नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मिशन डिफेंस में। दोस्तों, आज का टॉपिक उत्तराखंड पुलिस से रिलेटेड है। इसका क्या नोटिफिकेशन रहेगा, क्या इसकी वैकेंसी रहेगी, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो मेनली दो सोर्स से देने वाला हूँ। पहला सोर्स तो है आपका UKSSC की वेबसाइट, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें वो भर्ती से सारी रिलेटेड सारी जानकारी देता है। दूसरी चीज़, मेरे एक्सटर्नल सोर्सेस हैं कुछ भाई बंधु जो हैं उत्तराखंड पुलिस में हैं, उन्हीं से मैंने ये जानकारी प्राप्त कर रखी है कब इसकी संभावना है आने की और कितनी इसकी वैकेंसी रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी भाई बंधु ये सोच रहे हैं आप लोग कि इसकी जब वैकेंसी आएगी तभी हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अभी से इसकी तैयारी करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें फिजिकल भी है और रिटन भी है, तो दोनों चीज़ है, दोनों की तैयारी करना आपका जरूरी है। 1 महीने की तैयारी से आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आप अभी से अगर अभी तैयारी शुरू कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा आपका गोल्डन चांस है। अगर जिसका मैथ्स भी अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो उसका बहुत अच्छा एक बोल सकते हैं स्कोप है उत्तराखंड पुलिस में जाने का, क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश नहीं पूछी जाती कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जो भी अभी से तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से तैयारी कर लें, शुरू कर लें, क्योंकि इसकी जो अभी के टाइम पे वैकेंसी आने वाले 2021 में वो कंफर्म है, ये आएगी ही आएगी। भले 1 महीना लेट होगी, 2 महीना लेट होगी, पर लेकिन आएगी ही आएगी। तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले इसकी वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं कि इसकी वैकेंसी कितने रहने वाली है। लगभग ये 100 से 120 के आसपास ये वैकेंसी रहेगी, और सिपाही के लिए लगभग रहेगी 1000 से ऊपर या नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। लगभग 1000 सिपाही की वैकेंसी रहेगी, और सब इंस्पेक्टर लगभग 110 से 120 के आसपास इसकी वैकेंसी रहेगी। देखिए, मैं पहले बता दूं, उत्तराखंड पुलिस में 3 तरीके की वैकेंसी होती है। एक होती है सिविल पुलिस की, एक होती है PAC की, और एक होती है फायर ब्रिगेड की। ये कांस्टेबल और हेड सब इंस्पेक्टर दोनों में होती है। तो ये सारे के सारे कंबाइंड करके लगा रखा है। ये 110 जो वैकेंसी है उसमें सिविल पुलिस भी है, PAC भी है और फायर ब्रिगेड भी है, तीनों के तीनों मिला करके हैं। और उसी तरीके से जो ये 1000 कांस्टेबल है वो भी ये तीनों को मिला करके हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी मार्च में आने की संभावना है। फरवरी लास्ट वीक या मार्च के फर्स्ट वीक में इसके आने की संभावना है। आगे बात करते हैं हम लोग इसके शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए, अगर आप सिपाही बनना चाहते हैं उत्तराखंड पुलिस में, तो आपके पास 12वीं का जो है 12वीं पास आप होने चाहिए, कम से कम 12वीं पास आप होने चाहिए। अगर आप 12वीं पास नहीं है तो उसके समकक्ष होने चाहिए। समकक्ष का मतलब क्या? अगर आप 10th पास हैं और 10th पास करने के बाद आपने पॉलीटेक्निक कर रखा है, जो कि 12th पास के इक्विवेलेंट होता है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे वो आप CBSE हैं, चाहे आप UK बोर्ड से हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, SI के लिए। तो आपको पता है सब इंस्पेक्टर के लिए कहीं पे भी हमारे पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसमें भी वही चीज़ है, हमारे पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या फिर हम फाइनल जो ईयर होता है ग्रेजुएशन का, उसमें हम लोग अपियरिंग हो रहे हों, या फाइनल ईयर में अभी हम पढ़ रहे हों, तो हम फाइनल ईयर वाले भी डाल सकते हैं, और जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो भी इसको डाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों। आप चाहे आर्ट से हैं, आप BA कर रहे हों, चाहे आप BCom कर रहे हों, चाहे आप BSc कर रहे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हों, BSc कर रहे हों, कोई भी चीज़ इसको, कोई भी विद्यार्थी इसको डाल सकता है। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा की। एक चीज़ और मैं पहले बता दूं इसमें, कि जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहने वाली है, इसमें जो मैंने बोला कि इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन पर, लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, जो फौजी रहते हैं, रिटायर्ड फौजियों के लिए आपको पता है कि उनके लिए क्या होता है, एक कोटा रहता है। तो एक्स सर्विसमैन जो हैं वो अगर 12th पास भी है, एक्स सर्विसमैन अगर 12th पास भी हैं, तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। उनको ग्रेजुएशन होने की ज़रूरत नहीं है, उनको ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ में शायद ये फैसिलिटी जो है, अभी मैं कंफर्म बता नहीं सकता हूँ, पर ये ऐसा हो सकता है कि जो अब हमारे होमगार्ड भाई हैं उनके लिए भी क्या हो सकता है कि 12th पास मांगा जा सकता है। उनके लिए भी जो ये ग्रेजुएशन वाला क्राइटेरिया है वो ये ना हो, बल्कि 12th पास वाला क्राइटेरिया हो उनके लिए भी, एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड के लिए। आगे बात करते हैं आयु सीमा की ओर। तो सिपाही के लिए रहने वाले 18 से 25 साल या 18 और 25 साल के बीच आप होने चाहिए, और सब इंस्पेक्टर की रहने वाली है आपकी 21 से 28 साल। 21 से 28 साल सब इंस्पेक्टर के लिए, और सिपाही के लिए आपके रहने वाले कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल आपकी इसमें होनी चाहिए। अब ये तो जनरल कैंडिडेट की बात होगी। अब बात करते हैं हम लोग OBC, SC और ST के लिए। लगभग OBC के लिए मेरे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो छूट मिलती है वो 3 साल की मिलती है, और SC और ST के लिए 5 साल की मिलती है। तो यही छूट जो है, हो सकता है यहाँ पे OBC का क्या क्राइटेरिया उत्तराखंड में, ये मेरे को क्लियर पता नहीं है, पर लेकिन SC और ST के लिए 5 साल का जो छूट है वो कंफर्म है। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए डाल रहे हैं तो 18 + 5 कितना 33 साल तक आप डाल सकते हैं। अगर आप सिपाही के लिए डाल रहे हैं तो 18 से 30 साल
तक अगर आप हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आप SC और ST के कैंडिडेट हैं। OBC के लिए हो सके कि 5 साल हो, पर लेकिन 3 साल तो मिनिमम होगा ही होगा। आगे बात करते हैं हम लोग कौन कौन इसको भर सकता है। देखिए, कोई भी उम्मीदवार जो कि उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो या जिसके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, आप अगर आपका स्थायी निवास उत्तराखंड का है तो आप इसको डाल सकते हैं। या अगर आप उत्तराखंड के नहीं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके जो 10वीं और जो 12वीं है वो कहाँ से पास होनी चाहिए, वो आपके उत्तराखंड से पास होनी चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आप उत्तराखंडी हैं तब तो आप कहीं से भी 10वीं और 12वीं कहीं से भी की हो, आप इसको डाल सकते हैं, उत्तराखंड का अगर आपका डोमिसाइल है तो। पर लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपकी 10वीं और जो 12वीं है वो आपकी उत्तराखंड से होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बहुत सारे लड़कों का ये भी डाउट होता है कि सेवायोजन कार्यालय में भाई हमारा नाम नहीं है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है वहाँ हमारा नाम नहीं है। देखिए, पहले बहुत ज़रूरी था उत्तराखंड की कोई भी अगर सरकारी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, पर लेकिन इस भर्ती में इस भर्ती में जो है अब से ही इसको बंद कर दिया है हाईकोर्ट के द्वारा कि सेवायोजन कार्यालय में नाम लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेवायोजन में अगर आपका नाम भी नहीं है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि शारीरिक दक्षता की। तो आपकी लंबाई क्या होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे चार्ट बना रखा है। देखिए, सामान्य एवं अन्य वर्ग यानी कि जनरल कैंडिडेट जो हैं और अन्य वर्ग, कौन कौन से अन्य वर्ग, इन दोनों को छोड़ के जो अन्य वर्ग हैं उनकी जो लंबाई रहनी चाहिए वो 167.7 रहनी चाहिए और महिलाओं के लिए रहनी चाहिए 152। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। देखिए, अनुसूचित जाति नहीं बल्कि अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैंडिडेट जो हैं शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए 160 होनी चाहिए और महिलाओं के लिए होनी चाहिए 147। और सभी पर्वतीय उम्मीदवार, अब सभी पर्वतीय उम्मीदवार का क्या मतलब है कि जो भी हिल एरिया वाले लोग हैं यानी कि जिनके पास हिल सर्टिफिकेट है, और अगर वो हिल सर्टिफिकेट उनके पास है तो ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से समुदाय से हैं, चाहे वो जनरल से हो, SC से हो, ST से हो, OBC से हो या किसी चीज़ से भी हो, तो उनको 167.7 से मतलब नहीं है। उनका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 162.6 हो जाएगा और महिलाओं के लिए कितने हो जाएगी, 147 हो जाएगी। तो ज़्यादातर वैसे हमारे उत्तराखंड में जो हैं ज़्यादातर हिली एरिया हैं, ज़्यादातर सभी लोगों के पास हिल सर्टिफिकेट होगा, तो उनकी जो हाइट रहने वाली है वो जनरल कैंडिडेट की वो कितनी रहने वाली है, 162.6। बात करते हैं सीना, जो आपको पता है चेस्ट आपकी नापी जाती है, तो चेस्ट जो रहने वाली है आपके सामान्य एवं अन्य वर्ग के लिए जो रहने वाली है वो 78.8 मिनिमम होनी चाहिए आपकी बिना फुलाई। और जब आप फुलाते हैं तो आपको पता है प्लस 5 सेंटीमीटर को आपका एक्सपेंड करना पड़ता है, फुलाना पड़ता है। तो ये फुलाने के बाद लगभग 78.8 से 83.8 कम से कम होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति जो है ST जो है उसके लिए कितना रहना चाहिए, 76.5 और 81.5। और सभी पर्वतीय उम्मीदवार, फिर से वही हिल सर्टिफिकेट वाला यहाँ पे बात हो जाती है, 76.5 से 81.5 तक ये रहना चाहिए। अब यहाँ पे महिलाओं के लिए ये सीना फुलाव नहीं होता है, चेस्ट नहीं होता है। आपको पता है महिलाओं के लिए एक चीज़ होता है, वजन वहाँ पे वेट किया जाता है महिलाओं का, मिनिमम जो है 45 किलो होना चाहिए महिलाओं के लिए। ये पुरुषों के लिए नहीं किया जाता बल्कि महिलाओं के लिए किया जाता है कि मिनिमम जो है वो 45 किलो महिलाओं का वेट होना चाहिए। इससे कम अगर वो हैं तो चाहे किसी भी हाइट की हैं, कितनी भी लंबाई चौड़ाई कुछ भी है उनकी, तो आप वो डायरेक्टली बाहर कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि सिपाही के लिए फिजिकल क्या होता है। उत्तराखंड पुलिस में सिपाही का जो फिजिकल है वो क्या है। पुरुष के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, महिलाओं की इसके बाद बात करते हैं, तो पुरुष के लिए जो 5 चीज़ मेनली ये पिछले सालों का है, मैं बता रहा हूँ, अभी तक जो भर्ती होते आई है वो इसी बेस पे होते आई है। इस बार कुछ चेंज हो सकते हैं, तो अगर चेंज होगा तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। पर लेकिन अभी तक के लिए आप ये देख लीजिए कि पिछली बार से अभी तक क्या क्या लिया जाता है। देखिए, बॉल थ्रो फेंका जाता है, बॉल थ्रो मांगा जाता है आपको 70 मीटर का, आपसे बॉल थ्रो मांगा जाता है। 70 मीटर का आपसे क्या मांगा जाता है, बॉल थ्रो मांगा जाता है। अगर आप 70 मीटर फेंक लेते हैं तो आपको पूरे 20 के 20 नंबर मिलते हैं। और आपके 50 मीटर अगर आप बॉल फेंकते हैं तो आपको कम से कम जो है 10 नंबर मिलते हैं। अगर आप 50 से कम फेंकते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपने रेस निकाल दी हो, सारी चीज़ निकाल दी हो। तो अब बात करते हैं लंबी कूद की। सबसे हाई जो होती है वो 18 फीट होती है। अगर आपने 18 फीट मारी तो आपको क्या होगा, वहाँ पे पूरे 20 नंबर मिलेंगे। और अगर कम से कम जो है 13 फीट मारी तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 13 फीट से भी कम मारी तो आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये आपको 3 चांस में करना होगा, 3 चांस आपको इसके लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं चिनिंग अप, जिसको हम लोग पुलअप्स भी बोलते हैं। तो पुलअप्स आपको कितने करने हैं, मैक्सिमम 10 करने हैं। जब आप पूरे 10 करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। और आप कम से कम अगर 5 करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर 5 से कम करते हैं तो आप सीधे सीधे यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं दंड और बैठक की। दंड का मतलब आपके पुशअप्स होते हैं, बैठक का मतलब आपके स्क्वाड अप यानी कि उठक बैठक जिसको बोलते हैं। तो आपको जो पुशअप्स करने हैं वो कितने करने हैं, हमें 75 पुशअप करने हैं। और कितने मिनट में करने हैं, 4 मिनट में करने हैं। तो आपको पूरे के पूरे जो 10 नंबर होते हैं वो मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग उठक बैठक की, तो आपको 2 मिनट में कितने करने हैं, 100 करने हैं, तभी आपको पूरे के पूरे क्या मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे।
अब बात करते हैं दौड़ की। और जब आप दौड़ की बात करते हैं तो दौड़ में आपकी कितनी होती है, 3 किलोमीटर की आपकी रेस होती है, 3 किलोमीटर की आपकी रेस होती है। 3 किलोमीटर में क्या चीज़ है, आपको 20 मिनट में आपको कितना दौड़ना है। अगर आप 20 मिनट में अगर आप लोग उसको 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, 3 किलोमीटर अगर आप 10 मिनट में कवर कर लेते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप 3 किलोमीटर अगर 20 मिनट में कवर कर रहे हैं तो आपको आधे नंबर या सबसे कम नंबर मिलेंगे, 10 नंबर। अगर आप 20 मिनट में भी अंदर नहीं आ पा रहे हैं 3 किलोमीटर में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप आउट हो जाएंगे, चाहे आपका कितना भी अच्छा ही ऊपर वाला रहा हो तो। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए क्या है, क्रिकेट बॉल थ्रो वहीं पे आ जाते हैं। जैसे पुरुषों के लिए 70 था तो क्रिकेट बॉल थ्रो महिलाओं के लिए केवल 32 मीटर है। लंबी कूद महिलाओं के लिए केवल 13 फीट है। और उसके बाद दौड़ की बात करें तो केवल यहाँ पे जो दौड़ होती है वो 50 मीटर की होती है, लंबी दौड़ नहीं होती महिलाओं की, केवल 50 मीटर की दौड़ होती है। और 50 मीटर को कवर अप करना है आपको कम से कम 11 सेकंड में। अगर आप 50 मीटर कर लेते हो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब शटल रेस क्या होती है, शटल रेस का मतलब आपको जिग जैग करके इस तरह के आगे पीछे भागना है। और ये 25 होंगे टोटल और 4 मीटर के, यानी कि 4 मीटर की डिस्टेंस में आपको 25 बार इधर उधर करना है। ये शटल रेस है। अगर आप कम से कम टाइम में, यानी कि अगर 26 सेकंड में कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। आगे बात करते हैं स्किपिंग की। स्किपिंग क्या है, जिसको आप लोग रस्सी कूद बोलते हैं। और रस्सी कूद भी ये है 80, अगर आप 80 बार कर लेते हैं 1 मिनट में तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं एसआई के फिजिकल के लिए। अब बात थी यहाँ पे ये कांस्टेबल के फिजिकल की थी, तो ये कांस्टेबल के जो फिजिकल का नंबर होता है 100 नंबर, वो पूरा का पूरा जुड़ता है आपके फाइनल मेरिट में। पर लेकिन एसआई की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसआई के जो फिजिकल होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि उसके नंबर चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें। यहाँ पे अगर आपसे 50 मीटर बॉल थ्रो आ गया, अगर आप 100 मीटर भी अगर आप फेंक देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको खाली क्वालिफाई करना है इसको। तो इसमें अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी एक इनको क्वालिफाई आप कर पाएँ, बस इतना लेवल का आपका फिजिकल होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर में आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तो अभी से पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं इसको। देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो जो है वो 50 मीटर वो कोई भी फेंक सकता है नॉर्मली। लंबी कूद जो है वो 13 फीट मारनी है, बस कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, बस 13 फीट कम से कम मारनी है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी मारो आपको कोई मतलब नहीं है, कम से कम 13 फीट क्वालिफाई करना है। चिनिंग आप केवल 5 बार मारना है आपको। दौड़ एवं चाल आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 30 मिनट में। और दंड बैठक जो करने हैं आपको 2 मिनट में करने, 2 मिनट 30 सेकंड में इसको 40 दंड यानी कि पुशअप करने हैं। और 60 सेकंड में आपको 50 बैठक यानी कि उठक बैठक आपको करनी है। अब महिलाओं के लिए बात करें तो बहुत सिंपल सा है। क्रिकेट बॉल थ्रो आपको 20 मीटर केवल 20 मीटर फेंकना है। लंबी कूद केवल आपको 8 फीट दौड़नी है, 8 फीट मारनी है। दौड़ करनी है आपको 200 मीटर करनी है, वो भी 40 सेकंड में। और स्किपिंग जो करनी है आपको उछल कूद जो भी है आपका रस्सी कूद जो होता है वो 1 मिनट में करना है आपको 60 बार। और शटल रेस जो है वही 25/4 मीटर का वो 29 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है, तो आपका फिजिकल यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं बता दूं कि सब इंस्पेक्टर के लिए कोई भी यहाँ पे ये जो फिजिकल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरिट में ये जुड़ता नहीं है, बस आपको इसको क्वालिफाई करना है। तो आप इजीली अगर 2 या 3 महीने के 1 या 2 महीने की भी तैयारी करते हैं, अगर आपका फिजिकल पहले से अच्छा है, आप पहले से किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपका ये आराम से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ सिपाही के लिए। वैसे मैं बता दूँ ये चीज़ तो आपके पास ये आपकी तो ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपको पढ़ना कैसे है। देखिए आपको टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है और यहाँ पे 30 अंक की हिंदी रहने वाली है पूरी। तो हिंदी में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए, 29, 30, 28, 29, 30 का आप स्कोर करिए। 30 में से आप ये मत सोचिए कि हिंदी में हम केवल 20 ला पाएंगे, 15 ला पाएंगे तो काम चलेगा, नहीं। हिंदी यहाँ पे आपका स्कोरिंग है, क्योंकि हिंदी में वही आएगा जो आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ग्रामर एक लिमिटेड आपका सिलेबस है, तो आप उसको हिंदी को पढ़िए, ग्रामर को पढ़िए जम के, क्योंकि ग्रामर ही इसमें आ जाता है। इसमें कोई भी और कोई पोयम हो या कविता वविता नहीं आने वाली है, केवल आपकी ग्रामर आने वाली है यहाँ पे। तो ग्रामर आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। आपका जो भी अलंकार हैं, समास हैं, ये सारी चीज़ें आएगी, ये सारे आप पढ़ लेंगे। लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, वो भी पढ़ सकते हैं। और भी हिंदी की बुकें आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं सामान्य जागरूकता की। तो इसमें सामान्य जागरूकता में 70 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से 40 जो क्वेश्चन रहते हैं वो उत्तराखंड से रिलेटेड होते हैं, उत्तराखंड का जीके। और जो 30 होता है वो अदर जीके होता है। तो जो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, तो ये जो 30 क्वेश्चन है उनके, वो 30 क्वेश्चन जो है वो इजीली कवर अप हो जाने चाहिए, क्योंकि वो और जीके की तैयारी कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है ये 30 तो बना लेंगे, और 30 में से वो कम से कम अगर 20 से 25 के बीच भी करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। और उत्तराखंड के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लिए उन्होंने अभी तक तैयारी नहीं कर रखी है। जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो वो तो आराम से करेगा, इसको 40 में से ज़्यादा स्कोर करेगा। पर लेकिन जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की तैयारी नहीं कर रहा, उसको उत्तराखंड के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कुछ बुक्स बता देता हूँ मैं आपको, जैसे परीक्षा वाणी है, ये सबसे अच्छी बुक्स मानी जाती है इसमें
उत्तराखंड एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये 70 अंक का रहने वाला है और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की सोचिए। यहाँ पे आपकी यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगी, तो आप अगर 80 अगर आप अपना स्कोर अभी से 80 की, वैसे तो आप 100 का बना के चले, अगर आप 80 का बना चलेंगे तो आपका जो है स्कोर जो है वो आराम से 70 रहेगा और 70 में आपकी मेरिट जरूर लग जाएगी। आगे बात करते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के लिए क्या है, 2 पेपर आपके होते हैं, भले एक ही दिन में होते हैं पर लेकिन 2 पेपर आपके होते हैं। एक तो सामान्य हिंदी का एक सेपरेट पेपर होता है, वो 100 नंबरों का होता है। तो हिंदी का बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे, 100 नंबरों का 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 अंक के रहेंगे। इसमें सारा का सारा व्याकरण रहेगा, ग्रामर रहेगा हिंदी का, तो आप इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। सामान्य जागरूकता रहेगी, तर्क शक्ति रहेगी और गणित रहेगा। तो जो मैथ्स है, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो जिनका मैथ्स कमजोर है वो अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और रीजनिंग आपकी यहाँ पे रहने वाली है, जो नॉर्मल रीजनिंग और मैथ्स जो एसएससी में रहती है वही यहाँ पे आपकी भी रहेगी, बस उसी लेवल का आपका रहेगा, उससे हाई नहीं जाएगा। ये 10th लेवल का पूछा जाएगा सारा का सारा। अब ये दूसरा वाला जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। देखिए, हिंदी आपके 75 मार्क्स की होगी टोटल, 75 नंबर की। सामान्य ज्ञान जो होगा वो आपका कितना होगा, 75 मार्क्स का होगा। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग आपकी 50 नंबर की होगी और जो गणित होगा वो भी कितना होगा, 75 मार्क्स का होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जो सामान्य ज्ञान है ये भी बंटा होगा। यहाँ पे उत्तराखंड का लगभग 40 क्वेश्चन लगभग उत्तराखंड के आएंगे और लगभग 35 क्वेश्चन के आएंगे अदर बाहर से आएंगे। तो आपको उत्तराखंड पे भी अच्छा खासा फोकस मारना है ताकि आप इसको भी अच्छी तरह से क्वालिफाई कर पाएँ और आप मेरिट लिस्ट में आ सकें। अब बात करते हैं हम लोग मेरिट लिस्ट के कि किस तरीके से ये तैयार होती है। तो सिपाही के लिए क्या होती है, फिजिकल और लिखित परीक्षा दोनों के नंबर जुड़ते हैं। 100 नंबर फिजिकल के और 100 नंबर किसके जुड़ेंगे हमारा, 100 नंबर फिजिकल के और 100 नंबर किसके जुड़ेंगे हमारा, लिखित परीक्षा के जो जुड़ेंगे। पर लेकिन सब इंस्पेक्टर का ऐसा नहीं होता है। सब इंस्पेक्टर में क्या होता है, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही क्या होती है, मेरिट बनती है। वो जो 300 नंबर का है टोटल, उसी पे आधार पर हमारी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। तो आप अभी से तैयारी करिए, जिसका अगर पुलिस में जाने का वाकई मन है तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।